तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों Q&A शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे सवाल आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा और आप अपनी राय है कमेंट करके मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहली बात ये है कि अपन Q&A वीडियो है ऑफलाइन कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। कमेंट आया, मैंने कमेंट को पढ़ा, आपको जवाब दे दिया। क्या हमें अपना ये जो Q&A है वो लाइव सेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हर संडे को? इसमें आपकी क्या राय है और इस लाइव सेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मुझे जरूर बताएगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि देखिए, कॉलेज एडमिशन, सरकारी कॉलेज एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इस संबंध में जो जानकारी है हमने हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल, उस पर शेयर कर दिए, यानी वीडियो अपलोड कर दिया। साथियों को बताना चाहूंगा भैया, हमारा वो भी चैनल है, हमारा ज्ञान कामना भी चैनल है, 2-4 चैनल है, ठीक है ना। तो हर एक चैनल पे है नई नई जानकारी आपके लिए शेयर करते हैं, तो उन चैनल पर भी आप मुझे दिल से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है मोटू पतलू। अरे भैया मोटू पतलू, पतलू तो मेरे जैसे, और ये मोटा कैसा भैया वो तो बताएगा, लेकिन फोटो तो नहीं लगा रखी आपने मोटू पतलू की। खैर कोई बात नहीं। इनका सवाल यह है, सर आपको पता है राजस्थान के सरकारी अध्यापक स्कूल बहुत बेहतर हैं, फिर भी क्या मजबूरी है इन लोगों की जो ये महंगी फीस किताबों वाली स्कूल में पढ़ाते हैं? दूसरा, राजगुरुजी एक कड़वा सच ये भी तो है कि आरटी के नाम PPP35 की राशि प्राइवेट स्कूल को ना देने ही जैसे आपके घर में कोई किरायादार बिना किराए दिए रहे, सरकार गलत है, इनके खिलाफ कहिए क्यों लोग सरकारी शिक्षक के विद्यालय में यकीन वगैरह वगैरह इतनी कोस्ट वगैरह। तो मोटू पतलू भाई देखिए, मैं आपका सवाल तो जरूर समझ गया। साथियों को बताना चाहूंगा, वो प्राइवेट स्कूल के एडमिशन के लिए जो आरटी एडमिशन के बारे में मैंने जानकारी दी थी उस संबंध में इनका सवाल है कि भैया कि लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं जबकि सरकारी स्कूल में भी तो योग्य टीचर है। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि यहाँ पे आज के समय जो टीचर लगते हैं वो बड़ी मेहनत करके टीचर लगते हैं, कोई ऐसी राह चलता नहीं। पहले के जमाने की बात करें, जब हम पढ़ा करते थे तो 5वीं पास 10वीं पास को ऐसे ही टीचर बना दिया जो पिछले साल से कई सालों से पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, उनसे तो हम पढ़े भैया। लेकिन आज की तो युवा पीढ़ी है जो मेहनत करके यहाँ पे सरकारी स्कूल में आता है, तो वो मेहनत ही करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, सोच ये हो गई है आजकल अभिभावक की, देखा देखी की सोच हो गई है कि नहीं वो फलाने का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है तो मेरा क्यों नहीं पढ़ेगा, मैं उससे कम थोड़ी हूँ, गरीब थोड़ी हूँ, भले मेरे यहाँ खाने के लाले पड़ जाए। लेकिन सबकी सोच है, उस सोच को तो देखिए मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि देखिए पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में भी होती है, पढ़ाई है सरकारी स्कूल में भी होती है, पर फर्क इतना है कि सरकारी स्कूल में सब कुछ फ्री रहता है और प्राइवेट स्कूल में सब कुछ का शुल्क यहाँ पे लगता है, क्योंकि उनका काम तो है बगैर पैसे के चलता नहीं, सरकार उनको पैसे नहीं देते, अन्यथा वो भी फ्री में वो पढ़ा देते। बाकी टीचर की योग्यता पे अपन कभी भी सवाल नहीं उठा सकते, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं। तो यहां पे ज्ञान में कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति टीचर बन के क्लास में खड़ा होगा, अगर उसने बच्चे को बोलना भी सिखा दिया तो मेरी नजर में वो एक अच्छा अध्यापक है, अच्छा शिक्षक है। बाकी देखिए आजकल के कई टीचर के केस आते रहते हैं, लफड़े आते रहते हैं, लव अफेयर चलता रहता है ना, जो टीचर है वो दूसरी टीचर के साथ सेटिंगबाजी में लगा रहता है। तो ये देखिए परिवेश ऐसा हो गया, माहौल ऐसा हो गया है जिसको हम नकार नहीं सकते, मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समय के अनुसार तो हमें चलना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो एक टीचर की, एक अध्यापक की, एक गुरु की जो परिभाषा हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से बदल गई है। कोई यहां पे दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा गुरु हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ है उसमें छिपा रहता है। क्योंकि यदि अपन उन गुरुओं की बात करें, ऋषि मुनियों की बात करें, जो जंगलों में निस्वार्थ रह के बगैर किसी भेदभाव के है बच्चों को, ये जो भी अपने शिष्य हैं उनको शिक्षा दिया करते थे, उनकी होड़ तो हम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। देखिए अगर मैं भी काम करता हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, तो भैया इसमें मेरा निजी स्वार्थ है वो छिपा हुआ है। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन करें तो क्या करें, जमाना ही कुछ ऐसा है, समय ऐसा। खैर कोई बात नहीं, काफी लंबी बातें हो जाएंगी।
बोलने के लिए बहुत सारी बातें। खैर कोई बात नहीं, ये तो देखिए मोटू पतलू में आपको बताना चाहूंगा एक अभिभावक की सोच है, हम नकार नहीं सकते, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विशुपाल, और इनका सवाल यह है, देवनारायण स्कूटी योजना के लिए 12th पास प्राइवेट स्कूल की छात्रा पात्र है क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटी योजना के लिए है सभी प्रकार की कॉलेज स्कूल की जो बालिकाएं हैं वो पात्र हैं, चाहे वो अपनी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना हो या फिर अपने ये देवनारायण स्कूटी। लेकिन देवनारायण स्कूटी योजना है वो सभी प्रकार की कैटेगरी के लिए नहीं होती है, यानी सबकी आम जन जो भी बालक बालिकाएं उनके लिए नहीं होती है। ये केवल जो यहाँ पे बिल्कुल अति पिछड़े वर्ग से जो भी जातियां आती हैं, जैसे कोई बंजारा है, कोई गड़िया लोहार है, ठीक है ना, यहाँ पे गुर्जर कोई भी इसके अंदर है, शामिल किया गया है कुछ क्षेत्रों के अंदर है। तो कुछ इसके बारे में मैंने एक पुरानी वीडियो है अपलोड भी की, नियम तो सेम ही सेम बदल नहीं। अब जैसे नए सेशन से कोई आवेदन शुरू होंगे तब इसके बारे में पूरे नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सभी कास्ट के लोग इसके अंदर हैं या जो बालिकाएं हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जाट समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, तो ये आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वायरल क्लिप्स। इनका सवाल यह कि सर बीएससी नर्सिंग करने पर भी स्कॉलरशिप मिलती है क्या? इन्होंने पूछा है इंस्पायर स्कॉलरशिप जो कि 12th पास आउट होने के बाद मिलती है, तो बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है ना वो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का है, ठीक है ना। अपने विज्ञान जो क्षेत्र के अंदर है, जो बालक बालिकाएं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए, आप तो आदमियों पे रिसर्च कर रहे हो, आदमियों का इलाज करने जा रहे हो, उसको सीख रहे हो, नया क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ ना। अगर विज्ञान के अंदर आप एडमिशन लेते तो आप इसके लिए पात्र हो, बीएससी नर्सिंग वाले ने। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है अगर आप कोई प्रशिक्षण कोर्स या डिप्लोमा करते हो तो ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप पात्र नहीं हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाला जस्ट ग्रो विद केके, और केके साहब ने पूछा है रीचेकिंग का फॉर्म तो भर दिया 10वीं में, लेकिन अब पीडीएफ वगैरह कैसे देखे? 4-5 दिन हो गए, जीमेल पर आ गया या फिर और कुछ है बताइए। तो जस्ट ग्रो विद कोके, यानी कोके नहीं केके, यानी आपके साथ सीखो। नाम तो आपने ऐसा रखा है लेकिन आप खुद ही सीखना नहीं चाहते। देखिए मेरी बातों से बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए मैं मेरी वीडियो में क्या करता हूं, मैं पूरा प्रयत्न करता हूं आदमी को समझाने की। उसके लिए चाहे मुझे गलत भी बोलना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे बुरा नहीं लगता, चाहे भले सामने वालों को बुरा लग जाए, क्योंकि एक कड़वी बात है व्यक्ति को बदल सकती है। तो ऐसे में देखिए मैं कई बार फटकार लगाता हूं, अभिभावकों पर भी है, स्कूल वालों के ऊपर भी है। तो कई मेरे पास कमेंट आते, मैसेज आते कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला आपने बहुत अच्छी बात की, आज से मुझे एक नई सीख मिल गई और मैंने पूरा ही बदल दिया। तो मुझे एहसास होता है यार कुछ ना कुछ में से ना, देखिए अपन उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है जो लतीड़े पीछे पड़ते रहे है ना, चप्पलों के पीछे अपने, ऐसा काम नहीं है। मेरा मकसद यूट्यूब पे केवल सिखाना है, इस सिखाने के साथ साथ मुझे थोड़ा पैसा मिल जाता है तो उससे मेरा घर परिवार है वो चल जाता है, ठीक है ना। बाकी ये नहीं है कि मैं किसी लोगों की जिंदगी खराब करूं, अपना उद्देश्य नहीं, केवल पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो जब मैं वीडियो बनाया था कॉपी रीचेकिंग का, तो भैया 20-25 मिनट का वो वीडियो था, उसके बाद 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो आप पूरी देखा करो, कैसे है, क्या प्रोसेस है, कब पीडीएफ आएगी। तो मैं आपको सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा भैया अब भी पीडीएफ नहीं आएगी। जब आपके पास दोबारा एसएमएस के माध्यम से एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा वाया मेल या फिर एसएमएस से, उस दिन है आपकी ये कॉपी आएगी। अब इसमें 2 महीने का समय भी लग सकता है और 10 महीने का भी समय लग सकता है, इंतजार करना पड़ेगा। बस इतना ही आपको कहूंगा, बाकी वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मी के डी, और इनका सवाल ये सर आजकल क्या पता नहीं माफी चाहूंगा गला खराब हो गया आज, तो पानी भी मैंने नजदीक नहीं रखा, ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। सवाल बहुत लंबे पूछने लगे, इतने लंबे सवाल मत पूछा करो, एक सवाल पूछा करो यूनिक, ताकि पढ़ने में टाइम नहीं खराब हो, क्योंकि मैं तो वैसे ही बात तो नहीं हूं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। सवाल यह है सर स्कूल का नाम बदलवाना चाहता हूं, स्कूल आरबीएससी द्वारा कक्षा 8वीं तक की मान्यता का कृपया निम्नलिखित उदाहरण द्वारा मेरी समस्या का समझाकर निम्नानुसार समाधान बताइए। और इनका उदाहरण ये है, ये है, ये है और ये है, ये है, ये है। और आपका मैं केडी उदाहरण तो समझ गया, लेकिन उदाहरण नहीं दूंगा आपको, क्योंकि उदाहरण देना तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। सीधा सीधा ये है क्योंकि लोगों को ध्यान नहीं,
जब मेरे जैसे क्रिएटर YouTube के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं और आवेदन प्रोसेस की बताते हैं और मैं बोलता हूं कि यार मेंबरशिप लीजिएगा, मेरे से आप आवेदन करवा सकते हो, तो मैं तो चोर लगता हूं सबको। नहीं मेरे पैसे यार लूट लेंगे, अरे आपके 1000-2000 रुपए से क्या मेरी जिंदगी चल जाएगी क्या भाई लोगों। लेकिन मैं नियमानुसार काम करता हूं। जब आपने स्कूल का नाम रखा तो कौन बब्बन कहिए कि उच्च प्राथमिक ते लगायो, जरूरी थोड़ी हो सीधो सरस्वती लगा लियो, सरस्वती बाल क्या है, हाँ सरस्वती विद्या मंदिर लगा लियो, क्या दिक्कत है। और आज भी आप सीनियर सेकेंडरी लगा लोगे तो क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ। नाम होता है, आपका नाम चलने दीजिएगा। सरस्वती जो विद्या स्कूल है ये रख लीजिएगा, ठीक है ना, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है। बाकी उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक का काय का मतलब, इसमें एक विशेष मतलब है, केवल बोर्ड में मतलब रहता है, जब मार्कशीट आती है ना वहां पे छपती है। बाकी अपने पीएसपी पोर्टल पर भी कुछ हो, अपने मान्यता और दस्तावेज, अरे ये तो पता है, आपको पता है कि आज बच्चा जन्मेगा, कल वो बड़ा भी होगा, फिर वो आगे की जिम्मेदारियां भी निभाएगा, है ना, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, घरवाली लाएगा। तो क्या वो जन्म से वैसे था? तो आपकी स्कूल जब भी जन्मी थी तो आगे तो वो बढ़ेगी, तो सबको पता है। आपके पास दस्तावेज होना चाहिए कि भाई इसको प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की मान्यता मिली है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की मिली है, बस बात खत्म। इतना ही तो होना चाहिए ना। बाकी भैया देखिए, ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, नियमों के बारे में जानना चाहते हो, क्या प्रोसेस रहती है, तो आप देखिए हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा। मेंबरशिप के लिए हमारी साइट के होम पेज पे विजिट कीजिएगा। चैनल को ज्वाइन नहीं करना, होम पेज पे जाएगा वेबसाइट के, और फिर मेरे से जुड़ेगा, फिर आपको विस्तार से वो समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं। कुछ साथी कह सकते हैं नहीं ये तो पैसे के लिए कर रहा है। भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिकली नहीं कर सकते, और 1-2 मिनट की वीडियो में समझा भी नहीं सकते यार, समझो इस बात को आप, ठीक है ना। अगले साथी का नाम है डीडी म्यूजिक, और सवाल ये है, सर मेरे ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट नंबर अलग है, वर्तमान में मेरी बीएड चल रही है, और जिसमें अभी प्रवेश पत्र आया है उसमें एनरोलमेंट अलग है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से ही दोनों डिग्री चल रही है, इसका कोई समाधान है तो बताओ। भैया एक तो डिग्री कर रहे हो, एक बीएड डिग्री कर रहे हो, तो मामला तो अलग ही है, एनरोलमेंट तो यहाँ पे अलग ही। खैर कोई बात नहीं, देखो अभी तो कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन ये 2 डिग्री वाला जो लफड़ा ना, ये एक मुसीबत खड़ा कर देता है। अभी देखिए यूजीसी के द्वारा अभी शायद 5 जून को एक आदेश जारी किया था डुअल डिग्री को लेके, क्योंकि डुअल डिग्री को लेके एक नीति जारी की गई थी यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि एक जो कैंडिडेट है वो 2 डिग्री है एक साथ कर सकता है। इसके बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाया, हमारे जो दूसरा चैनल है राजगुरुजी एडू वाला, ठीक है ना, तो वो उस पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाएगा, वहां पे आप देख लीजिएगा, तो उसमें पूरी जानकारी दी है कि डबल डिग्री वाला लफड़ा क्या है। लेकिन भैया फिलहाल एनरोलमेंट अलग अलग हैं, तो भैया दिक्कत ये, क्योंकि एक टाइम पे 2 जगह उपस्थित आप कैसे हो सकते हो, तो ये एक बड़ी समस्या है। जानकारी के अभाव में एक आप कोर्स ड्रॉप कर दो, एक है इस साल परीक्षा आप मत दो, अगर दोनों डिग्री एक साथ हो रही है, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यो पंकज सिंह फोनरस, पता नहीं पूनरस है क्या लिखा हो, बड़ा नाम लिखा, बड़ा प्यारा नाम आपका। इनका सवाल है कि भाई जी मुझे मेरे से MGSU के फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका फोटो और सिग्नेचर चेंज करना है, कैसे करूं। तो यो पंकज जी, भाई जी मैं तने इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई कर दियो, तो शायद ते समझ गया होगा ना। मेरा ही याद है जाने ते इंस्टाग्राम पर जुड़ा हो, इंस्टाग्राम पर या फिर मेल के ऊपर ते जुड़ा हो, मैं तना समझाया उठा है ना। खैर कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया तो रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। देखिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है, फॉर्म लॉक होने के बाद बंद हो जाती है। उसके बाद यदि उसमें फोटो और सिग्नेचर चेंज करवाना, क्यों करवाना चाह रहे हो, मेरे समझ में नहीं, ये कहानी समझ में नहीं आ रही है। हाँ आपकी फोटो नहीं हो तो अलग बात है, सिग्नेचर का क्या है, अभी आपको अधिकारी थोड़ी बन गए, चाहो जितने आप सिग्नेचर चेंज करो, क्या मतलब है इसमें, आज ये कर लो वो कर लो, फिर भी लफड़े हो गए हैं। चेंज करवाना चाहते हो, ऐसे नए सेशन के अंदर दोबारा फॉर्म भरोगे तो दोबारा आपकी नई फोटो सिग्नेचर चले जाएंगे। फिर भी पुरानी वाली में कराना चाहते हो, भैया यूनिवर्सिटी के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है, ना कॉलेज वाले कर सकते हैं ना आप खुद कर सकते हो। यूनिवर्सिटी जाओ, फोटो ले जाओ, आपके सिग्नेचर ले जाओ, जेपीजी फाइल के अंदर है, वहां पे जाओ, उनको मेल करना पड़ेगा। अगर वो नियम अनुसार है तो वो अपडेट कर देंगे, अन्यथा जयराम जी की जैसे आज हो वैसा कल रहेगा, ठीक है ना। बाकी और कोई इसका कोई स्पेशल नहीं है और इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। वाकई में फोटो किसी दूसरे की लग गई है तो एक अलग बात है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आते हैं, गुरुजी हाँ बोले मेरे 10वीं क्लास में बोले ओडेक सी फोटो लाग रही बुरी बुरी बद्दी बद्दी, आज हम बुढ़ो होगो तो मेरी नई फोटो अपडेट कराना चाह रहा है, तो भैया वो टाइम में तुम भी ओडेक सही थो, है ना।
तो क्या फोटो का मार है, फोटो से कौन पहचानता है? अभी अपनी मार्कशीट पे क्या पता, आदमी के पता नहीं कितने चेहरे बदलते रहते हैं ना, रूप बदलते रहते हैं ना। कहते हैं ना बच्चा जन्मने के बाद 7 रूप बदलता है, ऐसी बूढ़ी माताएं बोलती है ना। तो ये फोटो वाला क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं पड़ा रहना। हाँ, एक आधार कार्ड में जरूर आप अपडेट करवा लेना, बाकी मर्जी है जैसा उसमें पड़ा है, किसी भी दस्तावेज में पड़ा रहने, फोटो आपको कोई तकलीफ है वो नहीं करेगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। इनका सवाल है कि सर जी, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्तियां निजी स्कूलों के बच्चों को मिलती हैं क्या? यदि मजदूर कार्ड बना हो तो मिलते हैं क्या? तो आशादीप स्कूल बिल्लू भाई साहब देखो, स्कॉलरशिप बहुत सारी है जो कि प्राइवेट स्कूल वाले भी मिलने, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी मिलने, कॉलेज वाले भी मिलने, पर शर्त इतनी है कि अपन बेरो तो होना चाहिए उनके बारे में। और मैं तो दूं हो जानकारी। अब आपने देखो SSOID में बहुत सारी स्कॉलरशिप के ऑप्शन आ रखे, तो उसके अंदर आपके बालक बालिका पात्र हैं, इंडिविजुअली वो अपनी SSOID से फॉर्म भरवाओ ना आप। उनकी दिक्कत क्या है? आजकल तो एकीकृत पोर्टल चल रहा है अपने राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो SJ के माध्यम से भरवाई जाती है, तो पर्टिकुलर है बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब बजट के आधार पर है इनका सिलेक्शन होता है, अब बाद में स्कॉलरशिप मिले या नहीं मिले ये कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है। सबसे पहले प्राथमिकता है सरकारी स्कूल कॉलेज इनको दी जाती है, फिर यहाँ पे बालक बालिका बच जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट वालों का नंबर आता है। और भैया बहुत बार हर साल मिलती भी है। प्राइवेट स्कूल में जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, SC ST है उनको भी मिलती है, हाँ OBC वालों को नए के बराबर मिलती है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के मिलती है। और ये आप वाला मजदूर वाला तो ये लफड़ा ही अलग हो गया, तो ये तो मजदूर की श्रेणी में भरा जाएगा ना, तो उस आधार पे आप आवेदन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी इनके बारे में देखिए नए अपडेट के साथ आपको जानकारी देता रहूंगा, जैसे जैसे भविष्य में अपडेट आते रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल सबके लिए, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे और आप मेरे प्रति उत्तर से संतुष्ट भी होंगे। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दो कि संतुष्टि को नहीं तारा बा भी दूर कर देगा, है ना। बाकी कितना संतुष्ट हो ये भी बताना, संतुष्ट हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आप अपना सवाल रखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो जब भी आप अपना कमेंट करो ना तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ किया करो, ताकि इसी तरह से आपके सवाल को शामिल कर लिया करें, ठीक है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।